फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आप सब यहाँ पे बहुत सारे सीड देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीड, प्रैक्टिकली देखेंगे सीड के टाइप के बारे में, सीड्स के पार्ट्स के बारे में, और उसके बाद हम कुछ स्प्राउट्स को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड के डायग्राम को ही क्लियर करते हैं। हम प्रैक्टिकली देखते हैं सीड का डायग्राम कैसे दिखता है। सबसे पहले हमने देखा था सीड के ऊपर जो है सीड कोट होता है। तो ये देखिए सीड के ऊपर जो ये वाइट जो है आपको दिख रहा है, दैट इज सीड कोट। सीड कोट के बाद आपको कोटिलीडन दिखता है। ये देखिए कोटिलीडन से 2 पार्ट्स जो होते हैं सीड के 2 पार्ट्स हैं, और बीच में ये छोटा सा एम्ब्रियो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किडनी बीन्स के अंदर, दिस इज सीड कोट, these are cotyledons and this is embryo। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स। टाइप्स ऑफ सीड्स में आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन सीड्स। मोनो मीन्स सिंगल एंड डाई मीन्स 2, यानी जिसके अंदर सिंगल कोट होता है। डाई का मतलब जिसके अंदर 2 कोट होते हैं। तो सबसे पहले मोनोकोटिलीडन सीड को हम देखते हैं। मोनोकोटिलीडन सीड में 1 सिंगल होता है कोट। आई हैव सम बार्ले, दैट इज जौ, जिसे हम नवरात्रों में उगाते हैं। हमारे पास है बाजरा, बाजरे के ऊपर भी सिंगल कोटिलीडन होता है। राइस के ऊपर भी सिंगल कोटिलीडन होता है। और सम कॉर्न्स में भी क्या होता है, मोनोकोटिलीडन सीड। अब दूसरा है डाइकोटिलीडन सीड्स। इन्हें हम देखते हैं। सभी पल्सेस जो होते हैं ये डाइकोटिलीडन होते हैं, किडनी बीन, पल्सेस, और हमारे जो मसाले कोरिएंडर, क्यूमीन, ये सब क्या होते हैं, हमारे डाइकोटिलीडन सीड्स होते हैं। ये सब हमारे घर में होती हैं और हम इन्हें ईजिली देख सकते हैं। जब आप इन्हें स्प्राउट करने की कोशिश करेंगे, सभी ग्रेन्स हमारी मोनोकोटिलीडन्स होती हैं मेनली। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्प्राउट्स। ये हमारे स्प्राउट्स हैं, कुछ स्प्राउट्स करके रखे हैं हमने। देखिए ये ग्रोथ ऑफ ए न्यू प्लांट। देखिए आपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट किया होगा या घर पे करके देखिएगा। तो इन पल्सेस को सोक किया हमने पानी में, और पानी में निकालने के बाद जो है उसे रख दिया हमने बांध करके, और उसके बाद इसमें कुछ घंटों के बाद ये स्प्राउट निकल आए। ये देखिए जो वाइट ग्रो हो गया है, ये स्प्राउट है सारा। ध्यान से देखिए आप इसको, दीज ऑल आर स्प्राउट्स। अब मेरे पास एक इंटरेस्टिंग और चीज़ है स्प्राउटिंग में, कि मेरे पास ब्लैक ग्रेन्स थे। अब ब्लैक ग्रेन्स में देखो स्प्राउटिंग होने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास जो सीड्स हैं, एम्ब्रियो जो है हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना। ये ऊपर की तरफ आपको क्यूट से छोटे ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, ग्रोथ दिख रही है, ये लीव्स हैं। और नीचे आपको ये वाइट और ब्राउन सी ग्रोथ दिख रही है, दैट आर रूट्स। ध्यान से देखो, है ना अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट है। एम्ब्रियो यहाँ पर ग्रो कर गया है। एम्ब्रियो ग्रो करने के बाद हमने आपको बताया था कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कि पहले इसका रूट पार्ट निकलता है और फिर उसका शूट पार्ट निकलता है। रूट पार्ट जो है अंदर सॉइल की तरफ जाता है, और शूट पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है सॉइल से। इनको लगभग 6 डेज़ हमने रखा है पानी में से निकाल के, और उसके बाद जो है ये रूट और शूट देखिए दोनों कितना ब्यूटीफुली ग्रो कर गया है, कितना सुंदर सा क्यूट सा हो गया है। अब ये कुछ दिनों के बाद देखो, ये बिल्कुल आपको देखो ये क्लियरली दिखना शुरू हो गया है। ये ग्रोथ जो है ये लीव्स की है, और नीचे जो है ये आपकी रूट्स की है। जैसा आपको डायग्राम में बताया था, सीड जो है ग्रो करता है, और स्प्राउट होने के बाद सबसे पहले इसके 2 पार्ट निकलते हैं, रूट एंड शूट। ध्यान से देखिए इसको। होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और घर पे ये आप ट्राई कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए सम मोनोकोटिलीडन एंड सम डाइकोटिलीडन सीड्स, एंड सी हाउ योर स्प्राउट ग्रोज इन योर हाउस विद रूट एंड शूट कम्स फ्रॉम द एम्ब्रियो। देखिए ध्यान से
कितना क्यूट है ये, कितना प्यारा लग रहा है। एम्ब्रियो ग्रो कर रही है सीड के अंदर, लेकिन रूट जो है वो नीचे बाहर की तरफ पहले आ चुकी है। तो शूट बाद में ग्रो करता है और रूट पहले ग्रो करती है। ये आपको क्लियर हो गया।